बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अपने पाक परवरदिगार से कि आप लोगों की तमाम मुश्किलें, तमाम बीमारियाँ अल्लाह पाक आप लोगों से दूर फरमाए और आपके लिए आसानियाँ और सहूलत पैदा करे और सदके आपके मेरे लिए भी गुनाहों से बचने की कोई तदबीर पैदा करते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा लंबी तमहीद आप लोगों के साथ नहीं किसी भी किस्म की बांधूंगी। पिछली वीडियो में एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि मैं छोटी इलायची पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जिसके बेनिफिट्स हैं उसकी अफादियत के बारे में बताऊंगी। तो आज मैं यही कोशिश करूंगी कि आपके लिए सहूलत और आसानी पैदा करूं, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, आसानी पैदा करना आपके लिए। और सबसे ज़्यादा आसान चीज़ ये है कि इंसान का इलाज अपने घर, अपने किचन से, अपनी ही कुदरती चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से, जिन चीज़ों को हम लोग अहमियत नहीं देते, उनसे फ़ायदा उठा सकें। छोटी इलायची का आपको अगर मैं पूरी डिटेल में जाऊं तो फिर तो ये इतना लॉन्ग टाइम चाहिए होगा कि आप लोग भी बोर हो जाएंगे और मैं बताते बताते थक जाऊंगी। इतनी बड़ी चीज़ है और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी समझने वाली ज़रूरी हैं कि जिनके लिए आपको इसका इस्तेमाल पता चल सके कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको कोई भी मसला है तो इसका फौरी तौर पे रिएक्शन आप लोगों पे क्या आएगा। छोटी इलायची आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक इतनी फायदेमंद है कि आप लोग जब इसको इस्तेमाल करेंगे फिर मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आपने कैसा रिजल्ट पाया, कैसा फायदा पाया। पूरी दुनिया में आप जहां भी रह रहे हैं, जिधर भी रह रहे हैं, आप इसको इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया में इलायची की ऐसी पैदावार है जो हर जगह आम है, पूरी दुनिया में आराम से ये आपको मिल सकती है। मैं किसी भी ऐसी चीज़ की तरफ आपको नहीं लेके जाने वाली जो आपको मुश्किल में डाले या आपको अवेलेबल ना हो। आपको ऐसी चीज़ों के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि इलाज के वो तरीके बताऊँ जो कि आपके इल्म में, आपके नॉलेज में नहीं है, ताकि आप उन लोगों को बता सकें जो लोग आपके नज़दीक तरीन हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, आपके रिश्तेदार अहबाब में हैं। ऐसे लोगों को भी बताएं और खुद भी फ़ायदा उठाएं। तो इस सहूलत और आसानी को आप लोग अपने लिए भी और मेरे लिए भी सदका जारिया समझ के ज़रूर फैलाया करें कि ये चीज़ दूसरों के काम आ सके, क्योंकि इंसान घर में किसी को भी किसी भी वक्त कोई भी मसला हो सकता है। ज़ाहिर है इंसान है, कमज़ोर है, तो इसके लिए इंसान को ठीक रखने के लिए अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से जान नवाजा है। एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक आप चले जाएं, उनका फ़ायदा आप कैसे उठाना है ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग अपने इल्म में इतना इजाफा करें कि आप लोगों को पता चल सके कि किस चीज़ का फ़ायदा किस तरफ जा रहा है। बहरहाल ये तो वो छोटी सी एक बात थी जो मैंने आप लोगों से करनी थी कि आप लोग अपने घर के अंदर से इलाज कैसे करेंगे। अब आ जाते हैं बेसिक चीज़। ये छोटी सी चीज़ है इलायची। इसको देखें आप, देखने में ये एक छोटा सा दाना है, ठीक है। इस दाने को अब जब हम इस्तेमाल करेंगे हाई बीपी के ऊपर, मैं काफ़ी ज़्यादा, कम से कम मेरे ख्याल में 3 से 4 वीडियोस में जिक्र कर चुकी हूँ। उसके हवाले से भी ये बीपी को लो करती है, हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छी है। दिल के अमराज, दिल का एक से बढ़ के एक मसला, आप जो भी इलाज मुआवजा कर रहे हैं, आप जो भी खा रहे हैं, जिस भी तबीब के पास जा रहे हैं, हकीम की खा रहे हैं, डॉक्टर की खा रहे हैं, होमियो की खा रहे हैं, किसी दवाई के साथ इसका कोई भी नुकसान नहीं है आपको। ये वो चीज़ है कि जिसके साथ आप सैड इफेक्ट वाला जो आप लोगों के दिमाग के अंदर एक समझे कि गुस्सा हुआ है ना कि ये चीज़ हमें नुकसान क्या देगी। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ये चीज़ खाएंगे इसका साइड इफेक्ट क्या है, फौरन से लोग आ जाते हैं साइड इफेक्ट पे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। पहली बात जो मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, इसका जस्ट फायदा ही फायदा है। और इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप लोगों के दिल की धड़कन तेज है तो आपने 3 से 4 इलायची लेनी है, 1 कप पानी लेना है, उसमें बॉईल करना है, उसको ठंडा कर लेना है। अगर आपकी हार्ट बीट तेज है, आपने इसको गर्म नहीं पीना, आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करना है और फिर पी लेना है। सुबह शाम आप पिए।
इंशाल्लाह 2 से 4 दिन के अंदर आप लोग महसूस करेंगे कि आपकी जो बेचैनी है, जो हार्ट के पेशेंट है, ये आप वही बेचारे जान सकते हैं कि हमारी तकलीफ, हमारी अजियत क्या है। वो लोग जो इरिटेशन महसूस करते हैं अपने सीने के अंदर, जो बेचैनी महसूस करते हैं, वो उनकी आस्ता आस्ता लेवल पे आना शुरू हो जाएगी और उनका कुछ सुकून बहाल हो जाएगा। इलाज आप करते रहें जो भी कर रहे हैं। ये तो एक अजाफी चीज़ है, अल्लाह पाक की कुदरत है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा आप लोगों के जो बड़े बड़े मसाइल आप बना के बैठे हुए हैं, समझ के बैठे हुए हैं, उनसे शिफा के बहुत सारे अल्लाह पाक ने इसमें कुव्वतें डाली हुई हैं और ताकतें डाली हुई हैं। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको जाता है वो एक तो दिल के ऊपर जाता है, दूसरा दिमाग। आपका एटम बम जो आपकी बॉडी में बैठा हुआ है ना, वो ये आपका दिमाग है। पूरी बॉडी को कंट्रोल क्या चीज करती है? आपका दिमाग। अगर आपका दिमाग ठीक से चल रहा है, आप ठीक से सोच रहे हैं, ठीक से एक्टिवेट होके सारी चीजें समझ रहे हैं, तो आपका दिमाग समझें कि एक बॉडी के अंदर बूस्टर है और एटम बम की हैसियत रखता है। एटम बम से अब आप फायदा भी उठा सकते हैं और नुकसान भी उठा सकते हैं। ये तो अब इंसान को अल्लाह पाक ने बेशुमार इख्तियारात दिए हुए हैं। ये अब आपके इख्तियार में है कि आपने फायदा लेना है या नुकसान। तो इस चीज का फायदा आपके दिमाग को भी होता है। जो बच्चे ज़हनी तौर पे आप समझ रहे हैं कि कमजोर हैं, उन बच्चों को आप इलायची किसी भी मीठे में बना के दें, सूजी का हलवा बनाएं, उसमें 4 से 5 छोटी इलायची कूट लें, डालें, दे दें, दूध में डालें, बॉयल करें, बच्चों को पिला दें। और एक चीज़ और, ये रोगने बादाम, और मैं आप लोगों को कहती हूँ कि काफ़ी सारी ब्रांड्स के मैंने चेक किए हैं, मैं ज़्यादातर मरहबा का ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं मरहबा का इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि इसमें मुझे फील हो रहा है कि ये मतलब इसमें एक्स्ट्रा जो सेंस वगैरह डलते हैं वो कुछ कम है, तो इसके साथ कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल होती हैं वो इतनी नहीं है। रोगने बादाम अगर इलायची वाले दूध में डाल के आप पीते हैं, जिन लोगों को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, टांगों में मुसलसल बेचैनी है, पाँवों में मुसलसल बेचैनी है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, इन चीज़ों को आपने अगर कवर करना है, अगर आपका मसला मतलब जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है, खुश्की की तरफ, और 99% जो आपकी डिजीजेज हैं, आपकी बीमारियां हैं, वो डिहाइड्रेशन की वजह से हैं। इस चीज़ को अपने माइंड में सेट करें और अपनी डिहाइड्रेशन को ख़त्म करें। उसमें बहुत बड़ा जरिया एक इलायची और छोटी इलायची और ये रोगने बादाम है। रोगने बादाम अगर आप दूध में डाल के रात को पी लेते हैं, तकरीबन 1 चम्मच आप रोगने बादाम लें और 1 गिलास दूध ले लें तो बहुत है। वो तो एज के हिसाब से, अगर बूढ़े लोग हैं जो ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाते, जिनको गैस होती है, गैस, मैदे की गैस के लिए ये छोटी इलायची तबाही है, ख़त्म कर देती है आपके पेट की फालतू और फासद किस्म की गैसेस को, और जो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, आपके सर की दर्द का बायस बनती हैं, आपकी आंखों की तकलीफ का बायस बनती हैं, आपके दिल को प्रेशर देती है। ये गैस बड़े से बीमारियों को बढ़ा देती है। उस गैस के लिए ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसको अगर आप बारीक पीस लें, पाउडर फॉर्म में कर लें और अपने पास रखें और इसको मुंह में डाल के चूसना शुरू करें, आपके मुंह के अंदर से आने वाली स्मेल तक ख़त्म हो जाएगी, आपकी सांसें खुशबूदार हो जाएंगी। और इससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए कि जब आप बोलें आपके मुंह से खुशबू आए, कितनी अच्छी बात लगेगी ना। किसी को बुरा नहीं लगेगा आपके पास बैठना। ये एक बड़ा कॉमन सा मसला है और अक्सर लोगों के साथ होता है, और वो बेचारे शर्मिंदा होते हैं, किसी के पास भी नहीं बैठते हैं कि तसल्ली से खुल के बोल नहीं पाते हैं कि उनके मुंह के अंदर से स्मेल आती है, और ये एक शर्मिंदगी वाली चीज़ महसूस करते हैं लोग। तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपका मैदा है। अपने मैदे को खुशबूदार करें इस छोटी सी इलायची के साथ। इसको इस्तेमाल अगर आप सौंफ के साथ करते हैं, इसी पाउडर में बराबर वजन में आप सौंफ और छोटी इलायची ले लें, इसको खाना शुरू कर दें, आपके मैदे की 99 किस्म की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आपकी गैसेस आपको जो तंग कर रही हैं वो तंग करना छोड़ देंगी। आस्ता 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 आपका लेवल नॉर्मल होता जाएगा। और जब भी इलायची लेनी है, आपने अपनी एक बात जहन में अच्छे से ले लेनी है कि जब भी इलायची का इस्तेमाल आपने शुरू करना है, एक तो गर्म पानी, 1 कप गर्म पानी, इसका सफूफ 1 कप गर्म पानी, और अलहदा से ज़रूरी नहीं है कि आपने ये खा लिया तो उसी वक्त आपने दूध पीना है, लाजमी पीना है,
लेकिन यह है कि आपने अपनी ग़िज़ा के अंदर दूध को शामिल रखना है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल से समझा रही हूँ साथ साथ। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट कोशिश करूँगी मैं कि बड़ी इलायची के भी बेशुमार फ़वाइद हैं, इतने के जितने उसमें अल्लाह पाक ने रखे हुए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट कि बड़ी इलायची पे भी मैं आपको गाइड कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।